इसको देख लीजिए, हो बड़े दिन से आप लोग पूछ रहे थे कि का है ना? नाम तो लग रहा है कि एकदम भाई बोल लायक नहीं है, नहीं। देखिए, नाम भले क्या है खराब है, लेकिन बड़ा है क्या है, ये महत्वपूर्ण चीज है ना? नाम क्या, वो पाप, क्या वो पाप है। तो पढ़ाई करते हैं ना, तो हम लोग का गलती क्या होता है कि हम लोग कोचिंग के मटेरियल के पीछे बड़ी भागते हैं। देखिए, हमको किसी मटेरियल के पीछे भागना या नहीं भागना, लेकिन पीछे पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया है, और आप लोग जो दरोगा लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो दरोगा लेवल, पुलिस लेवल, है ना, और स्टेट पीसीएस लेवल, इस सब एग्जाम पर क्या करना है, फोकस करना है। मतलब क्या क्या बोले, दरोगा लेवल पर फोकस करना ही है पूरा, प्लस स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर भी फोकस करना है। इसके अलावा जो आपको बोल सकते हैं अलग अलग जो एग्जामिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव टाइम में, उस सब पर फोकस करना है। तो वही हम क्या करेंगे इसके माध्यम से, इसका फुल फॉर्म देखिए क्या हो जाएगा। पी से हो जाएगा कुछ बाबू पीवाई क्यूज, क्या हो जाएगा, पीवाई क्यूज। ए से हो जाएगा एनालिसिस, एनालिसिस। ए से हो जाएगा एंड, और पी से हो जाएगा प्रिपरेशन। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हो गया, पी वाई क्यूज एनालिसिस एंड प्रिपरेशन। मतलब कि अगर तैयारी करना है, पहले पी वाई क्यूज। अच्छा, बहुत लोग को पता नहीं था कि पी वाई क्यूज कुछ होता है, क्योंकि लोग बोलने में गड़बड़ा जाता है, आता है इसलिए बोल रहे हैं, है ना? पीवाई क्यूज मतलब होता है कि पिछले साल में पूछे गए प्रश्न का एनालिसिस, मूल्यांकन, क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, और प्लस उसके आधार पर करेंगे प्रिपरेशन। ऐसे नहीं कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे। समझ में गए? अब देखिए, अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हम बहुत पहले तैयारी किए हैं हम भी, है ना? और आपसे कुछ क्या है, अनुभव ज्यादा है। आपको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन पूछा गया था संबंधित क्या क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन चूंकि हम लंबा समय से तैयारी किए हैं, तो हमको पता है कि क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल काश्तकारी कानून, क्या वो बंगाल काश्तकारी कानून कब आया था, ये क्वेश्चन एक पूछा गया है। ऐसे तो इसका आंसर क्या 1885 हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि हम लोग इतना याद करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं करना है। अब इससे सामान्य जितना टॉपिक होगा, एक जगह क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा सा 2 मिनट और समय दीजिए, आपको बताएंगे। एग्जाम्पल क्या है, एक बाबू क्या है कि आपको 1859 के आसपास में, 1859 के आसपास में एक लाया गया था, क्या बंगाल में किराएदारी, क्या वो बंगाल में किराएदारी अधिनियम, किराएदारी अधिनियम। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि बंगाल किराएदारी अधिनियम कब लाया गया था। हालांकि क्वेश्चन तो कम पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। फिर अगला क्या हो गया, 1876 में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था झारखंड के इलाका में। 20 साल बाद लाया गया था क्या, संथाल परगाना टेनेंसी एक्ट। अंग्रेजी में बोलते हैं टेनेंसी एक्ट, हिंदी में काश्तकारी। काश्तकार मतलब क्या होता है कि हम किसान हैं, हम जमीन पर खेती कर रहे हैं। एक है जमींदार, तो जमींदार जब करता था, जब उसको बेदखल कर देता था। तो जो जमीन पर खेती कर रहे हैं, उन लोगों को अधिकार को क्या किया गया, स्थापित करने के लिए ये सब अलग अलग समय में एक्ट पारित किया गया है। काश्तकार कौन होते हैं, जमीन पर खेती करने वाले किसान होते हैं। तो उसको अंग्रेजी में टेनेंट बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, टेनेंसी एक्ट, या काश्तकारी कानून, या काश्तकारी अधिनियम। तो यहाँ पर अगर हम 1876 की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाया गया क्या, संथाल परगाना काश्तकारी अधिनियम। और यही अगर और आगे चलेगा, तो फिर 1879 में आप सुनोगे कि 1875 के आसपास दक्कन में क्या हुआ था, दक्षिण भारत में दंगा हुआ था। अब लाया गया क्या हुआ, आपको बोल सकते हैं दक्कन, क्या वो दक्कन कृषक राहत अधिनियम, अधिनियम लाया गया। ठीक है। फिर आगे कहानी क्या और बढ़ता है, बंगाल में क्या किसान के साथ वही समस्या हो रहा था कि जमींदार उसको बेदखल वगैरह कर दे रहा था। तो वहां पर लाया गया क्या, 1885 में क्या लाया गया, बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया। फिर कहानी आगे बढ़ता है, पंजाब के क्षेत्र में भी यही चीज चल रहा था। पंजाब में लाया गया 1900 में, कहा 1900 में लाया गया पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम लाया गया, अधिनियम लाया गया। अब याद कीजिए, एक संथाल विद्रोह पढ़े होंगे, एक कभी न कभी आप मुंडा विद्रोह पढ़े होंगे। अब मुंडा विद्रोह बाबू 1899 से 1900 के आसपास में हुआ था, और उसके 8 साल बाद 1908 में क्या लाया गया, 1908 में लाया गया छोटा नागपुर, क्या लाया गया, छोटा
नागपुर काश्तकारी कानून। अब देखिए, क्वेश्चन तो एगो पूछा गया था, लेकिन इसके आधार पर हमको क्या पता चला कि टॉपिक हमको क्या पढ़ना है। ये आप खुद से एक जगह ढूंढ नहीं पाइएगा, लेकिन चूंकि हम लोग तैयारी लंबा समय से किए हुए हैं, तो एक जगह आपको बता देंगे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि शेरशाह सूरी से कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो शेरशाह सूरी से जितना प्रश्न पूछेगा आपको बताएंगे कि कौन सी प्रश्न पूछा जा सकता है, उसके बाद आंसर बताना शुरू करेंगे और समझाना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम को तैयारी करने में क्या होगा, आसानी होगा। समझ में गया? तो यह जो चीज है इसी को क्या बोलती है, पाप सीरीज। ऐसे बोलता है क्या कि पापी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पाप आपको करना है। ये ऐसा ना पाप है कि करो, हाँ ये पाप करोगे तो एग्जाम निकलेगा। पाप, PYQG एनालिसिस एंड क्या हो गया, प्रिपरेशन हो गया। आपको 1 फरवरी 2025 से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक ना? और यह इसका मकसद क्या है, लोग को समझाना बताना है कैसे तैयारी करना है। ठीक ना? तो इसका कोई चार्ज हम नहीं रख रहे हैं। हालांकि देखिए, जैसी कोई चीज को फ्री कीजिए, वैसे उसका महत्व क्या हो गया, कम गया। नहीं समझे? क्योंकि हम भी कई प्रयोग करके देख चुके हैं। ठीक ना? लेकिन फिर भी क्या है, इसका मकसद क्या है, लोग को जागरूक करना कि आपको मटेरियल कोचिंग के पीछे नहीं भागना है। खास कर जो ये बोल दिया खाली ये ही, ओकरा पर तो आओ नहीं जाना है। ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ही नहीं कि सबके पढ़ते रहिए। इसी देखिए, मार्केट में जाइए, 2-4 को वीडियो देखिए, 2-4 को आपको क्या बोलते हैं, किताब को देखिए, जिसका भाषा आसान लगे, जिससे आपको समझ में आता है, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आराम से क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर लेकिन नहीं, कई बार वैल्यू एडिशन की आवश्यकता पड़ रहा है, थोड़ा बहुत एडिशन भी करेंगे। पूरा का पूरा पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैल्यू एडिशन करेंगे। समझ में आ गया? तो यही हमारा मकसद है क्या, कि इसके माध्यम से आपको समझाया जाए, बताया जाए कि कैसे प्रिपरेशन आपको करना है। ठीक है ना? जब भी हमको मौका मिलेगा, इसी को प्रयास करेंगे कि रेगुलर चले। कई बार क्या होता है कि हम सीरीज शुरू कर देते हैं, क्या होता है, बंद हो जाता है। शिकायत बढ़िया है कि आप सीरीजवा शुरू करके और जब मनवा टाइट होने लगता है ना, तो खत्म कर देते हैं। नहीं समझे? जब मजा आने लगता है तब तक क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इसको प्रयास करेंगे, इसको खत्म आपको ना करें। इस क्या होगा, कंटिन्यू आपको चलते रहेगा। भाई कंटिन्यू चलते रहेगा। हालांकि देखिए, इसके लिए होता है क्या ना, समझिए, कोई भी अच्छा सीरीज होता है ना, तो अच्छा सीरीज को लोग पसंद नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल लिया है, 1 घंटा के लेक्चर, मतलब एक पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया, 3 घंटा में खत्म हो गया, कोई नहीं देखेगा। लेकिन वही क्या है कि उसका छोटा छोटा क्लिप करके बाबू क्या 50 की वीडियो बना दीजिए फालतू के, लोग देखेगा। हम तो बताएं कि हम प्रयोग करके दिखाएं, लेकिन के कि देखो, फालतू के हम 2 महीना बतिया के देखते हैं, देखो कैसे लेकिन टूट पड़ेगा। वही हुआ। नहीं समझे? आप काम किसी डालिएगा तो पढ़ भी नहीं करता है। यही बताने का प्रयास करिए। देखिए बाबू, अभी आप लोग समझदार हैं, आप लोग को तो बार बार समझाने की आवश्यकता पढ़ना नहीं चाहिए, बच्चा को समझा जाता है। लेकिन फिर भी क्या है कि पटना में 10 साल से रह करके हम लोग क्या बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं, तैयारी करने में जानते हैं 4 महीना 5 महीना से। अभी देखिए, दरोगा का फॉर्म की बात करते हैं, कब आएगा कोई भी एग्जैक्ट नहीं जानता है, लेकिन वीडियो रोज बन रहा है, आ रहा है 1800, है ना? कोई कोई तो एकदम बना लिया है कि हर 5 दिन का बांटा लेंगे, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये मात्र ई बुक लोग देखता है। समझ में गए ना? लेकिन ये मान के चलिए, जब भी फॉर्म आएगा 2 महीना 3 महीना आपको समय मिलेगा। हमको अभी से क्या करना है कि अपना लेवल को क्या करना है, बढ़ा करके आपको चलना है। ठीक है ना? और 3 महीना अगर अपने आप को झोंकने के लिए एकदम तैयार है, तन मन धन से पूरा से, तो आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर झोंकने के लिए तैयार है तब, और टाइम पास कर रहे हैं तो 3 साल में दरोगा नहीं होगा। बात है बाबू, क्लियर है? तो बाबू, कहावत है कि पैर आपका कुल्हाड़ी आपका। अब देखिए कहाँ आपको मारना है, अपना परफेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी होगा। समझिए कि आपका क्या हो रहा है, क्यों क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। सब आप पढ़े हुए हो, ये हो सकता है, लेकिन एक जगह बाबू जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो नहीं पढ़े हुए होइएगा। उसी को हम क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, संकलन कर देंगे, आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। और जो पढ़ाएंगे उसी का PDF भी क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे। समझ में गए ना? कोई दिक्कत है? चलिए तो ठीक है, इसके साथ ही आज का सेवा हो रहा है समाप्त। लेकिन 1 मिनट और देख लीजिए बाबू। देखिए, अभी 2 चैप्टर आपका बचा हुआ है। एक बाबू 16 और 17 नंबर। इसमें एक टाइम जोन है, कुछ कुछ और बाबू हवा हुआ के बारे में, पवन उवन के बारे में है। तो ये 16-17 वीडियो देखिएगा। प्लस क्या है कि अभी तक 1 से लेकर के 17 तक अब वीडियो देखने की आवश्यकता तो नहीं होगा। एक बार अपना नोट्स का कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पीवाई कुछ पहले ही खत्म हो चुका था, 6 लेसन था। ठीक ना? तो अब करना क्या है कि पीवाई क्यूज वाला जो है, ये वाला, इसका भी एक बार PDF का कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और चूंकि होमवर्क यहाँ पर कम है, तो ये अक्टूबर का पूरा करंट अफेयर पढ़ करके आइएगा। और इसके साथ ही क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक क्या हो जाएगा, आपको समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद शुरुआत होगा इंडियन ज्योग्राफी का। तो